हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मिक्सर ग्राइंडर बनाने वाले हैं। देख पा रहे होंगे प्लग को हमने लगा दिया है बोर्ड से और चलाकर देखते हैं तो कोई वर्क नहीं कर रही है। तो हम मिक्सर को खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपको बनाकर दिखाते हैं क्या इसमें खराबी है। देख पा रहे होंगे बजाज कंपनी की मिक्सर ग्राइंडर 500 वाट की मिक्सर ग्राइंडर है, 230 वोल्ट पे काम करेगी। तो मोटर इसका खोल के बाहर निकाल लेते हैं चेक करने के लिए, फिर आपको दिखाते हैं क्या इसमें ख़राबी है। तो मोटर को बाहर निकाल चुके हैं। देख पा रहे होंगे मोटर को सप्लाई देने पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से फील्ड में आग लग जाती है। तो फील्ड इसकी दोनों ख़राब हो चुकी हैं। फील्ड को हम वाइंडिंग करके दिखाएंगे किस तरीके से वाइंडिंग होगी। तो फील्ड को बाहर निकाल लेते हैं। देख पा रहे होंगे फील्ड और रूटर को हमने अलग कर दिया है और फील्ड की वाइंडिंग पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। तो वाइंडिंग को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद आपको वाइंडिंग करके दिखाएंगे क्या नंबर है इसमें तार का और किस तरीके से वाइंडिंग की जाएगी और राउंड कितने पड़ेंगे। जो वाइंडिंग इसकी एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम है वाइंडिंग हम करके आपको दिखाएंगे। देख पा रहे होंगे बाइंडिंग इसकी एल्युमिनियम में है, आपको स्क्रैच करके हम दिखाएंगे। तो देख पा रहे होंगे बाइंडिंग इसकी एल्युमिनियम साफ चमक रही है सफ़ेद। तो इसकी बाइंडिंग हम के राउंड गिन लेते हैं, कितने राउंड इसमें हैं उतने ही हम राउंड गिनकर इसमें डालेंगे। तार नंबर वगैरह क्या है सारा कुछ आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मिक्सर ग्राइंडर को कंप्लीट करके इसमें मसाला वगैरह पीस के आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमारा मिक्सर ग्राइंडर बनाने के बाद काम कर रहा है। तो फटाफट हम पहले इसके राउंड वगैरह गिन लेते हैं। गिनने के बाद हम इसकी कॉइल बनाकर इसमें डालकर दिखाएंगे। तो देख पा रहे हैं साइज़ हमने निकाल लिया है। इस तरीके से आपको साइज़ निकाल लेना है। साइज निकालने के बाद अब हम एक कॉइल बनाकर डालकर दिखाएंगे इसमें, फिर हम दूसरी कॉइल बताएंगे किस तरीके से बनाई जाएगी। तो एक कॉइल हम बना चुके हैं, अब डालकर दिखाते हैं आपको। देख पा रहे होंगे एक कॉइल हमारी पड़ चुकी है और किस तरीके से पड़ी हुई है आपको दिखाते हैं। दूसरी कॉइल हम डालकर किस तरीके से डाली जाएगी। तो पीवीसी पेपर इस साइज के आपको काट लेने हैं। पीवीसी पेपर काटने के बाद फील्ड में हमको लपेटना है। तो एक हमारी कॉइल बनी हुई है, देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमको पेपर लगाकर और कॉइल में लपेट देना है। लपेटने के बाद फिल्म पेपर पे हम टेप लगा लेंगे अच्छी तरीके से। टेप लगाने के बाद हम फिर आपको कॉइल डालकर दिखाएंगे। तो इसी तरीके से हमको टेप पहले लगा लेना है फील्ड पर। राउंड इसमें पड़ेंगे 280, तार नंबर रहेगा 25 नंबर। इसी तरीके से कॉइल हमको फर्मे पे बना लेना है अच्छी तरीके से और दोनों साइड पीवीसी पेपर लगाकर हमको टेप की मदद से लगा देना है, क्योंकि टेप उसका पीवीसी पेपर जो लगा रहे हैं पीवीसी पेपर वो खुल ना पाए। खुलाई से हमको लगाने के बाद इसी तरीके से और टेप अच्छे तरीके से लगा देना है। तो लगाने के बाद आपको कॉइल डालकर दिखाता है किस तरीके से कॉइल कोर में फिट की जाएगी। देखते रहिए तभी आप समझ पाएंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड टेप लगा लिया है फिल्म पेपर लपेटने के बाद। तो आपको कॉइल हम डालकर दिखाते हैं। देख पा रहे हैं अंगूठे की मदद से एक साइड हमको दाब कर बैठा लेना है इस तरीके से।
इसी तरीके से आपको बैठा लेना है। बैठाने के बाद ऊपर से हम सरिये से हल्की सी दाब लगा देंगे, ठोक देंगे तो पूरी तरीके से कॉइल बैठ जाएगी। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमको बैठा लेना है अच्छी तरीके से। देख पा रहे होंगे थोड़ी हमारी कॉइल दूसरी साइड फंस चुकी है। अब पूरी कंप्लीट बैठा लेना है अच्छी तरीके से, और बैठाने के बाद हम एक सरिये की मदद से ठोक के, देख पा रहे होंगे गोटी है, टामी है जो हमारे पास, उससे ठोक कर बैठा लेंगे अच्छी तरीके से। पूरी कॉइल बैठ जाएगी। देख पा रहे होंगे कॉइल हमारी बैठ चुकी है एक साइड, और दूसरी साइड भी हम ठोक के बैठा लेना है अच्छी तरीके से। इसी तरीके से ठोक के हमको अच्छी तरीके से कॉइल बैठा लेना है। फिर इसकी मोड़ पीछे के साइड हमको कर देनी है इस तरीके से। तो देख पा रहे होंगे कॉइल हमारी पूरी कंप्लीट पड़ चुकी है। अब काटन टेप से हम अच्छी तरीके से इसको बांधेंगे, क्योंकि फील्ड अंदर की तरफ ना मुड़ पाए। तो बाहर की साइड हम काटन टेप को बांध देंगे अच्छी तरीके से कस के। स्लीविंग को कट करके हमको डाल लेना है। 1 नंबर स्लीविंग लेकर हमको फील्ड में चारों सिरों में डाल देना है अच्छी तरीके से। और चारों सिरों में डालने के बाद हमको ये सिरे तागे से बांधने हैं, क्योंकि तार टूट ना पाए। मजबूती से हमको अच्छी तरीके से बांध देना है दोनों साइड सिरों को तागे से। तो फटाफट तागे हम बांध लेते हैं। देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमको तागे से बांध देने हैं दोनों सिरे को, और एक फील्ड को भी हमको बांधना है दूसरी साइड। तो इससे ये मजबूती रहेगी कि तार अगर खिंच भी जाएगा तो तार हमारा अंदर से फील्ड से टूटेगा नहीं। तो इस तरीके से आपको दोनों साइड हमको बांध लेना है। तो फटाफट हम बांध लेते हैं। फिर दूसरी साइड हमको फील्ड को भी एक गिठा मार देना है, बांध देना है, इससे तार बिखरेंगे नहीं। उसके बाद हम काटन टेप से कसेंगे कि कॉइल अंदर की तरफ ना मुड़ पाए। तो इसी तरीके से हमको बांध देना है। दूसरी साइड हमको एक गिठा लगा देना है तागे से। राउंड नहीं बिखर पाएंगे, जो तार इसके हैं एक पास रहेंगे, बिखर नहीं पाएंगे, और अच्छी तरीके से कॉइल भी कस जाएगी। तो इस तरीके से हमको बांध देना है। अब दूसरी कॉइल में है, दूसरी कॉइल में हमको इसी तरीके से फटाफट बांध देना है। दूसरी साइड में हमने देख पा रहे होंगे फील्ड बांध दिया है। इसी तरीके से फील्ड हमारी हो गई है कंप्लीट। अब काटन टेप से हमको अच्छी तरीके से कस के बांध देना है, जो फील्ड अंदर की तरफ ना मुड़ पाए। तो काटन टेप इस तरीके से हमको बांधना है। अब देख पा रहे होंगे इसी तरीके से हमको दूसरी साइड फांस लेना है कॉइल में, और अच्छी तरीके से हमको कस लेना है। इस तरीके से हमको अच्छी तरीके से खूब कस के बांध देना है, गिठा लगा देना है।
और दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमको बांध लेना है। इससे अंदर की तरफ कॉइल हमारी नहीं मुड़ेंगी और बहुत मजबूती के साथ फंसी रहेंगी कोयले। तो दूसरी साइड भी हमको बांध लेने हैं इसी तरीके से। दूसरी साइड भी हमको कटन टेप से अच्छी तरीके से फील्ड को बांध लेना है। देख पा रहे होंगे जिस तरीके से बांधी जा रही है इसी तरीके से हमको अच्छी तरीके कसने के बाद गिठा लगा देना है। ये देख पा रहे होंगे फील्डें हमारी दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसकी वार्निश वगैरह करके हम फिर आपको मोटर कंप्लीट करके दिखाएंगे किस तरीके से मोटर हमारा काम कर रहा है। तो फील्ड हो चुकी हैं पूरी कंप्लीट। अब कर लेते हैं वार्निश करके इसको सुखाने के बाद फिर हम मोटर को बांध कर आपको चला कर दिखाएंगे किस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाएंगे और मिक्सर हमारी किस तरीके से काम कर रही सब आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। फील्ड की वार्निश हो चुकी है, अब बांध कर आपको दिखाते हैं। तो देख पा रहे हैं 2 कार्बन है हमारे, ये बैक साइड पल्ला है, ये आगे साइड का पल्ला है और ये कोर हमारी ये रूटर हो गए, 8 नंबर के 2 नेट हो गए। अब आपको फिट करके दिखाते हैं किस तरीके से मोटर कंप्लीट की जाएगी। तो देख पा रहे होंगे पहले आपको फील्ड को उठा के कार्बन साइड पल्ले में हमको बैठा लेना है अच्छी तरीके से। इस साइड में बैठाने के बाद आपको अब हम आर्मेचर डालेंगे इसमें इस तरीके से हमको बैठा लेना है। अब ऊपर का जो पल्ला है वो हमको बैठाना है अच्छी तरीके से। ऊपर का पल्ला लगाने के बाद हमको 8 नंबर के 2 जो नेट हैं वो हमको अच्छी तरीके से कस लेने हैं गोटी की मदद से। देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमको अच्छी तरीके से कस लेना है। कसने के बाद फिर आपको बैक साइड जो कवर है उसमें एक छर्रा डालना होता है, वो छर्रा भी डालना है हमको। इस तरीके से घुमा घुमा कर देख लेना है कि मोटर हमारी जाम तो नहीं है। अब इसके बैक साइड में हमको एक छोटा सा छर्रा पड़ता है, वो छर्रा ज़रूर डालें वरना मोटर आवाज़ करेगी और ख़राब भी हो सकती है। देख पा रहे होंगे छर्रा हमने डाल दिया है, आपको दिखाते हैं। ये देख पा रहे होंगे ये छर्रा है और इस छर्रे को हमको बैक साइड कवर में हमको डालना है शाफ्ट पे। ये डालने के बाद ये को 11 नंबर का नेट जो है वो कुछ कस लेना है अच्छी तरीके से। कसने के बाद आपको फिर चला कर दिखाते हैं, कनेक्शन करने के बाद चला कर दिखाते हैं किस तरीके से चलाया जाएगा। तो हल्की सी चाल रखना है 1 वार्सल के भर, ये 1 वार्सल की चाल हो इसमें, वरना बिल्कुल जाम कर देंगे तो मोटर लोड मानकर ख़राब भी हो सकती है। डिबरी को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देना है, जितने पे हल्के 1 वार्सल भर की चाल रह पाए उतना हमको कस देना है और फिलहाल से लॉक कर देना है डिबरी को। देख पा रहे हो क्या, तो मोटर हमारी बिल्कुल फ्री हो चुकी है और अच्छी तरीके से घूम भी रही है। तो एक साइड पहले सिरा हमको ले लेना है, उसको रेगमाल की मदद से अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद हमको कनेक्शन करना है। ये सिरा देख पा रहे होंगे, इसमें हमको कार्बन की पत्ती लगाना है। पहले हम रेगमाल से साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरीके से। साफ़ करने के बाद 3 नंबर स्लिपिंग डाल के हमको कार्बन की पत्ती लगाना है। ये देख पा रहे होंगे कार्बन की पत्ती है, ये हमको लगा लेना है। इतने बड़े सिरा रखना है कि दोनों साइड हमको कार्बन के साइड पहुंच जाए। इससे ये होगा अगर मोटर उल्टी चलेगी तो हमको पलट लेना है, इस सिरे को दूसरी कार्बन के साइड कर देना है तो मोटर सीधी हो जाएगी। तो इस साइड हमको कंप्लीट कर लेना है। फिर इसी सामने जो कोने के सामने दूसरी साइड हमको लगाना है कार्बन की पत्ती। तो आपको दिखाएंगे किस तरीके से लगाना है। देख पा रहे इस साइड लगा चुके हैं हम, दूसरी साइड हमको इस साइड के ये सिरे में हमको लगा देना है। इसमें हमको कार्बन की पत्ती एक लगाना है। तीन नंबर स्लीपिंग डालकर अच्छी तरीके से फिर हमको तार को
कार्बन पत्ती को अच्छी तरीके से लगा देना है। तो देख पा रहे होंगे दोनों साइड हमारी पत्तियां लग चुकी हैं, कार्बन के जो तार थे वो दोनों लग चुके हैं। अब हमको लगाने हैं मेन लाइन की 2 तार। तो मेन लाइन के तार हम उसी में जोड़ देंगे। मोटर के जो तार होंगे मेन लाइन के, पहले हम आपको चेक करके दिखाते हैं कार्बन लगाकर किस तरीके से कार्बन लगाए जाएंगे और किस तरीके से पत्ती हमारी बैठा ली जाएंगी। देख पा रहे होंगे ये सिरा इधर भी आ रहा है और दूसरी साइड भी आ रहा है। इससे ये होगा अगर मोटर उल्टी चलेगी तो हमारे सिरे पलटने पर मोटर सीधी हो जाएगी। तो ये मेन लाइन के 2 सिरे बचे हुए हैं। अब इनको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद अब चलाकर आपको दिखाएंगे मोटर किस तरीके से काम कर रही है। आर्मेचर तो नहीं शॉर्ट है, आर्मेचर शॉर्ट होगा तो सारी मेहनत हमारी ख़राब हो सकती है कि फील्ड बेंडिंग किया तो आर्मेचर भी ख़राब हो गया। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, अगर मेहनत हमारी कामयाब हुई तो ठीक है, वरना फिर हम आर्मेचर भी इसमें नया डालेंगे। अब ये एक तार हमारा एक कार्बन की पत्ती का है, एक तार इसका ओवरलोड का है। ये जो तार आप देख पा रहे होंगे ये ओवरलोड का हमारा तार लगाया जा रहा है, उस पर ओवरलोड स्विच पे जाएगा। तो देख पा रहे होंगे ओवरलोड रीसेट स्विच का भी तार एक लग चुका है। अब ये हमारा मेन लाइन के 2 तार हो चुके हैं। अब हमको दूसरी साइड पीला तार जोड़ लेना है। ये हमारा मेन लाइन पे जाएगा, जो स्पीड वाला तार है उस पर जोड़ा जाएगा। रोटरी पे जो स्पीड के तार 1 नंबर 2 नंबर होते हैं उसी पे जुड़ेगा। हम डाइबोर्ड से स्पीड को हाई लो करेंगे। सिरा इसमें पहले निकले थे 3 स्पीड के, हाई लो मीडियम। अब हमने निकाल दिया है एक ही सिरा, तो इसमें हम डाइबोर्ड की मदद से हम हाई लो कर लेंगे। तो देख पा रहे हैं कार्बन हमने लगा दिया है। अब कार्बन के ऊपर हमको पत्ती लगाना है। कार्बन लगाने के बाद पत्ती भी हमारी लग चुकी है, देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमको कार्बन लगा के पत्ती लगा देना है। दूसरी साइड भी कार्बन लग चुका है। अब इसी तरीके से हमको ऊपर पत्ती लगा देना है अच्छे तरीके से। ये देख पा रहे होंगे पत्ती हमारी लग चुकी है। अब आप मोटर आपको चेक करके हम दिखाते हैं। पहले सीरीज में अर्थ वगैरह चेक कर लेते हैं, अर्थ तो नहीं है हमारी मोटर। फिर आपको चला कर दिखाते हैं। ये दोनों हमारे नीले और जो काले तार हैं इसी पे हमको सप्लाई देना होगा। पहले हम सीरीज से चेक करेंगे, कोई अर्थ वगैरह तो नहीं है। फिर आपको चला कर दिखाएंगे। मोटर हमारी कार्बन स्पार्क तो नहीं कर रहे हैं। स्पार्क अगर कर रहे होंगे तो मोटर हमारी जितनी मेहनत हुई सब बेकार हो जाएगी और इसमें आर्मेचर भी नया डालना पड़ेगा। देख पा रहे होंगे मोटर सीरीज में तो चल रही है सही। अब डायरेक्ट आपको लगा कर दिखाते हैं। इसमें मोटर को अच्छी तरीके से पकड़ लेना है तब चलाएं। तो मोटर अच्छी तरीके से चल रही है, कोई स्पार्क वगैरह नहीं है। मोटर हमारी कामयाब हो गई। मोटर देख पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। अब इसके कनेक्शन वगैरह करके हम कंप्लीट कर लेते हैं, मिक्सर में बांध देते हैं। देख पा रहे हो राउंड मगर इसके उल्टे हैं, उल्टी साइड चल रही है मोटर, देख पा रहे होंगे। और हमको चलानी है सीधी साइड।
सीधे हाथ की तरफ चलना है इसको। तो इसके हम कार्बन के जो तार हैं वो आपस में बदल देंगे, तो मोटर को सीधी कर लेंगे। इसी तरीके से देख पा रहे होंगे एक साइड हमने कार्बन निकाल के दूसरी साइड लगा रहे हैं। इसी तरीके से लगा देना है और मोटर सीधी हो जाएगी। अभी आपको चला कर दिखाएंगे। सीधी हो चुकी है मोटर हमारी। देख पा रहे होंगे कार्बन के हमने दोनों तार आपस में बदल चुके हैं। फिर आपको चला कर दिखाते हैं। मोटर के राउंड पलट गए हैं, देखते हैं। देख पा रहे हैं पहले इस साइड चल रही थी उल्टी साइड, अब सीधी साइड हमारी मोटर चलेगी। सीरीज में पहले आपको लगा कर दिखाएंगे। ये देख पा रहे होंगे पहले उल्टी साइड चली थी, अब सीधी साइड हमारी मोटर चलने लगी सीरीज में। अब मोटर को बांध लेते हैं अच्छी तरीके से। बांधने के बाद इसमें कुछ पीस के ज़रूर देखेंगे क्या लोड वगैरह कैसी ले रही है मोटर। तो मोटर को अब डार्टर चला कर देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से मोटर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। तो मोटर को हम बांध देते हैं। चारों देख पा रहे होंगे नक्के ये इसमें हमको लगाने हैं, बिल्कुल सटीक खांचे पे बैठाना है। ये देखो बैठ गए। अब हमको ऊपर का कवर लगाकर पेंच को अच्छी तरीके से कस लेना है। इसका ऊपर वाला कवर हमने लगा दिया है। अब इसके जो 4 स्क्रू अंदर के साइड लगे होते हैं वो हमको कस लेने हैं अच्छी तरीके से। कसने के बाद आपको कनेक्शन रोटरी के दिखाएंगे किस तरीके से रोटरी के कनेक्शन होंगे और डायबोर्ड लगाकर हाई लो किस तरीके से किया जाता है। तो पहले हम स्क्रू कस लेते हैं, फिर आपको रोटरी खोलकर बाहर निकाल लेंगे, तभी इसके कनेक्शन आपको समझा पाएंगे किस तरीके से कनेक्शन होने वाले हैं। स्क्रू चारों हमारे कस चुके हैं, देख पा रहे होंगे। तो तार अब कनेक्शन आपको दिखाते हैं। रोटरी को बाहर निकाल लेते हैं हम। तो रोटरी को बाहर निकाल चुके हैं, देख पा रहे होंगे। तो 2 नंबर और 3 नंबर के सिरे को हम आपस में मिला चुके हैं और इसी में 2 नंबर 3 नंबर के सिरे जो मिलाए गए हैं इसमें हमको फील्ड का तार जोड़ना है। जो निकला हुआ है ये डायबोर्ड हम 1 नंबर पे सिरे पे लगा रहे हैं और इसको 2 नंबर और 3 नंबर से जोड़ देना है डायबोर्ड को। और फील्ड वाला जो तार रहेगा वो हमको जोड़ना है 2 नंबर और 3 नंबर के सिरे जो मिलाए गए हैं आपस में। इसी में देख पा रहे होंगे ये फील्ड का तार हमारा पीला वाला तार इसी में जोड़ा जाएगा। ये देख पा रहे होंगे 2 नंबर और 3 नंबर का सिरा हमने जोड़ दिया है। अब ये हमको जो 3 नंबर सिरे में हमको ये डायबोर्ड का भी तार जोड़ देना है। अब आपको चलाकर दिखाएंगे हाई लो हमारी मोटर चल रही है कि नहीं। ये ओवर लोड के स्विच के जो तार हैं वो आपस में हमको पहले लगा देना है डायरेक्ट करके, फिर उसके कनेक्शन हम करेंगे। पहले हम इसको चलाकर देख लेते हैं हाई लो हमारी मोटर हो रही है कि नहीं। तो पहले हम चलाकर देखते हैं। ये देख पा रहे होंगे मोटर हमारी चल चुकी है और हाई लो भी हो रही है। कायदे से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। रिवर्स भी चल रही है और आगे की साइड हाई लो भी हो रही है, देख पा रहे होंगे और सुन पा रहे होंगे किस तरीके से मोटर हाई लो हो रही है। तो मोटर तो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। मोटर को कंप्लीट कर लेते हैं, रोटरी वगैरह कस देते हैं और फिर ओवरलोड के जो स्विच के तार हैं ये दोनों ये भी हम लगा लेते हैं। और फटा कंप्लीट करने के बाद इसमें कुछ डालकर हम मसाला वगैरह जो भी मिलता है देखते हैं, वो डालकर हम पीस कर दिखाते हैं। तो मोटर लोड किस तरीके से ले रही है।
तो पहले बैक साइड जो कवर है इसमें 4 स्क्रू लगे हुए हैं, ये फटाफट हम कस लेते हैं। कसने के बाद आपको मसाला वगैरह कुछ डालकर चलाकर दिखाएंगे। इसमें ठोकने वाली कपलिंग लगेगी खांचे वाली, तो खांचे वाली हमको लगानी है, ठोक के लगाई जाती है कपलिंग। ये आपको दिखाते हैं किस तरीके से कपलिंग होती है। ये देख पा रहे होंगे खांचे की, ये खांचा इसमें बना हुआ है, यही कपलिंग लगानी है हमको। लगाने के बाद अच्छी तरीके से ठोक देना है, वो बैठ जाएगी कपलिंग। और फिर आपको इसमें ये देख पा रहे हो इस तरीके से ठोक के हमको बैठा लेना है। और जार हमने लगा दिया है। अब देखते हैं इसमें जार को लगा लेते हैं। जार को लगाने के बाद इसमें आलू डालकर हम काट कर देखते हैं आलू काट पाती है कि नहीं। अगर लोड जाएगी अच्छी तरीके से तो आलू जरूर काटेगी। पूरा आलू हमने डाल दिया था, इसकी वजह से कट नहीं पाया। एक आलू तो कट चुका है, दूसरा नहीं कट पाया, तो इसको हम पेचकस से कट कर लेते हैं छोटे छोटे टुकड़े। तब डालकर देखते हैं और काट कर देखते हैं किस तरीके से महीन हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल बारीकी से कट रहा है कि नहीं। दोबारा हमने चला दिया है, देख पा रहे हैं। तो चलाकर अब फिर हम चेक करते हैं इसको, बिल्कुल बारीकी से काट रहा है कि नहीं काट रहा। तो देख पा रहे होंगे हमने निकाल दिया है, बिल्कुल महीन काट चुका है।